स्टूडेंट्स आधे से ज़्यादा यूके में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यूएसए में सरकारी नौकरी तक कर रहे हैं। पीएचडी स्कॉलर्स हैं, बाहर चले गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विश्वास बिल्कुल छोड़ दिया। तो वो लोग पहले ही बाहर मूव आउट कर गए, और कुछ ने तो मास्टर्स ही अपनी बाहर से कर ली कि यहाँ की मास्टर्स करने के बाद यहाँ पे प्रगति पे बढ़ रहा है, तो इनके पास अवसर है कि अपने आने वाले 2 दशक, 3 दशक, 10 दशक के योजना बनाए रखे। ये पीछे क्या जंतर मंतर पर हजारों धरने आएंगे और चले जाएंगे, सैकड़ों लोग आएंगे और चले जाएंगे। आप क्या नोटिस करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि लोग आते हैं, किसी के छत पर तरपाल नहीं होती, किसी के पास माइक नहीं होता, किसी के पास प्ले कार्ड्स नहीं होते, किसी के पास ढंग का बैनर नहीं होता, और किसी के पास कुर्सियां नहीं होती। ये कब आएगी, ये कब समझ आएगी? ये समझ जब आती है जब प्लानिंग करते हैं आप। एक धरने की प्लानिंग करने के लिए क्या क्या अवयव, क्या क्या तत्व, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जीवन में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में भी प्लानिंग ज़रूरी है, धरने में भी प्लानिंग ज़रूरी है, और हर जगह प्लानिंग का जो महत्व कहा गया है, चाहे शास्त्रों में कहा गया है, उसके बगैर कुछ होता नहीं है। और आज ये जो धरना शानदार आपको दिख रहा है, प्ले कार्ड है, ऑर्गेनाइज तरीके से बात रखी जा रही है, 2 दिन का धरना था। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सचमुच प्लानर हैं, और ये प्लानर आज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग है जनाब। कलयुग के अंदर जो सही होता है उसको सबसे पीछे बिठा दिया जाता है, और जो सबसे गलत होता है उसकी जय जयकार होती है। आज ये प्लानर सबसे पीछे बैठे हुए हैं, अंतिम पायदान पर चले गए, और ये प्लानर वो हैं जो हमारा शहर संभालेंगे, हमारा टाउन संभालेंगे, हमारी गली मोहल्ला, सड़क नाली सब कुछ संभालेंगे। और आज ये अपनी ज़िंदगी नहीं संभाल पा रहे हैं। कितना दुख होता है जब ऐसे युवा लोग, लड़कियां हैं और लड़के हैं और युवा हैं, पढ़ के आए हैं, क्या सपने लेकर आए होंगे, और आज जंतर मंतर पे खड़े होना पड़ रहा है। इन्हीं से बात करते हैं हम। इतना खराब समय आ गया कि जो सही समय ला सकता है उसी को कहते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। प्लानर को अगर हटा देंगे हम तो ये देश, ये समाज, ये जनता अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी। क्या लग रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? ये मैं ऐसे बोलूँगा कि एक आज भारत जिस दिशा में प्रगति पे बढ़ रहा है, तो इनके पास अवसर है कि अपने आने वाले 2 दशक, 3 दशक, 10 दशक के योजना बनाए रखे। ये पीछे क्या हुआ इस पे तो मैं नहीं बोलूँगा कि कुल्हाड़ी मार ली या क्या किया, लेकिन आज हम आपके पास या सरकार के पास हम अपनी मांग कर रहे हैं कि हमको आप टाउन प्लानर्स एक्ट दीजिए। बट हाँ, आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, और हम दुर्व्यवस्था की दिशा में ही बढ़ते जाएंगे। आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। 2047 का सपना है मोदी जी का, अनिरुद्ध भाई, 2047 का। और आपके बगैर होगा क्या? प्लानर के बगैर होगा क्या किसी भी स्टेज पर? सर देखिए, सपना है, वो सपना सच करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं और हम कहते हैं हमारी मदद लीजिए। हम मदद करने को तैयार हैं, हम अपना काम करने को तैयार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। जैसा बोला जाएगा हम करेंगे। उसके बाद 2047 का जो सपना है, जो सुनहरा सपना देखा गया है, विकसित भारत का जो सुनहरा सपना देखा गया है, वो साकार क्यों नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा, साकार होगा। इतनी सकारात्मकता, इतना बड़प्पन, इतनी सादगी। लेकिन एक बात बताइए, टाउन प्लानर एक्ट यही नहीं बन पा रहा है। अरे कहते हैं देश और समाज कानून से चलता है ना। अगर कानून ही नहीं होगा तो सपने का क्या होगा? क्या होगा सपने? सर, सपना हम अपना पूरा करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर में हैं कि हमारा टाउन प्लानर्स एक्ट बनेगा, तभी हमारा सपना पूरा होगा, पूरे देश का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का उद्देश्य है 2047 का, वो तभी फुलफिल होगा। क्योंकि अभी भी सरकारी पदों पे, यहाँ तक कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में नॉन प्लानर्स भर्ती हैं। अच्छा, तो नॉन प्लानर्स भर्तियों की वजह से क्या है कि आप देख रहे होंगे पूरा सिस्टम हमारा हिला हुआ है। तभी ये आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि दिल्ली में इतनी सारी परेशानियां क्यों आती है। वाटर लॉगिंग हर समस्या, अरे बाढ़ आ जाती है, हर साल आती है। हर साल लोगों को सड़क पे लाया जाता है, फिर खाना बांटा जाता है, फिर उस पर ग्रांट दी जाती है। तो कहीं ये बड़ा प्लान तो नहीं है कि प्लानर को हटाओ? एक आपसे भी बड़ा कोई प्लानर बैठा है कि प्लानर को आने ही मत दो।
वही मैं वो ऐसा प्लान हो कि आपका प्लान खराब किया जाए। यही तो है, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि जो सरकारी पदों पे जो लोग बैठे हैं वो नॉन प्लानर्स है कुछ, और वो नॉन प्लानर्स ना या फिर शातिर हैं। देखिए बड़ा लोग, आप लोग डिप्लोमेटिकली करेक्ट कहते हैं, शातिर भी हो सकते हैं। देखिए उनसे लड़ना, चाणक्य ने कहा था कि भाई लड़ना है तो आपको सामने वाले को क्या बोलते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना पड़ेगा। देखिए हम राजनेता तो नहीं है, मगर हम लोग क्या है, हम सीधे साधे इंसान हैं, हम अपनी चीज के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर राजनेता होते तो शायद आज यहाँ नहीं होते। राजनेता होते तो यहाँ नहीं होते। ये सीधे साधे लोग कहते हैं ना कि सीधा, कौन सा पेड़ सबसे पहले सीधा पेड़ ही काटा जाता है ना, तो इतने सीधे हो गए प्लानर कि सबसे पहले उन्हीं को साइड लगा दिया कि इनको हटाओ, आर्किटेक्ट लाओ, इंजीनियर लाओ, सिविल इंजीनियर लाओ, फलाना इंजीनियर लाओ, पुल गिराओ, इमारत गिराओ, लेकिन प्लानर को हटाओ। क्योंकि प्लानर तो बोलेगा यार ये ईंट गलत लगी है, ये एंगल सही नहीं है, ये सरिया सही नहीं है, मटेरियल सही नहीं है, तो फिर खाएंगे कैसे, खाएंगे कमाएंगे कैसे, धंधा बंद हो जाएगा। हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन पे नहीं आए, हम कंस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन पे आए। तो अगर ये टाउन प्लानिंग एक्ट लाया जाएगा तो सारे जगह रेगुलराइज हो जाएगा, तो रिक्रूटमेंट सही से होगा। जब रिक्रूटमेंट सही होगा तो सारे जो रिक्वायर्ड पोजीशंस पे सब लोग जो एलिजिबल है वो लोग कैंडिडेट्स आएंगे, उसके बाद प्रोग्रेस होगा। देखिए बहुत लोग सकारात्मक हैं, बहुत लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब आप जंग जाते हैं, जंग और प्यार में सब जायज़ होता है। अब आप आए हो मैदान में, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो शायद खुलकर सामने नहीं आ पा रहे, ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारे लोग आप ही के साथ हैं। तो क्या लगता है आपको कि कितना अभी तो आपको खुल के आना पड़ेगा, फिर कहीं आप पर भी आरोप लग सकते हैं? क्योंकि तुरंत ये तो नेता बड़े चालाक हैं, ये कह देंगे तो ये तो अपनी ऐसे बोल रहे हैं, ये वो ऐसे बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी आरोप लग सकता है, आपकी बात सही है, लेकिन हम उसको फेस करने के लिए भी तैयार है। अच्छा। क्योंकि हम हमारे हक की मांग कर रहे हैं। हम ऐसे ही कोई अदर डिमांड नहीं कर रहे। अच्छा। जो हमने गेन किया है इतने सालों में, जो हमने अभ्यास किया है, हम उसी की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम उसके लिए लड़ सकते हैं और हम तैयार है। क्यों? क्योंकि हम एलिजिबल है, प्लानिंग पोजीशन के लिए हम लोग एलिजिबल है। मोस्ट एलिजिबल बोलूँगा, ये तो एलिजिबल बोल रहे हैं, मैं मोस्ट एलिजिबल बोलूँगा। और कहते हैं अच्छा ये जो आप पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई कोई डिग्री भी होती होगी? जी सर। डिग्री होती होगी, मास्टर डिग्री भी होती होगी, तो इसमें इतना कुछ सिखाते हैं जिस यूनिवर्सिटी में होती होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं आज इंडिया आप लोगों को ना दे, कहीं विदेश चले जाएं आप लोग? कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना अनमोल हीरा खो दें? कुछ लोग मैंने ऐसा देखे हैं जो चले गए। हमारे खुद के साथ के मेरे अपने क्लासमेट्स आधे से ज़्यादा यूके में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यूएसए में सरकारी नौकरी तक कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, बाहर चले गए हैं ऑलरेडी। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विश्वास बिल्कुल छोड़ दिया था। तो वो लोग पहले ही बाहर मूव आउट कर गए। और कुछ ने तो मास्टर्स ही अपनी बाहर से कर ली कि यहाँ की मास्टर्स करने के बाद भी अपने यहीं बैठना है। लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं, झा साहब मैं आपके पास आऊँगा, लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि भाई आप यहाँ पढ़ते हो, भारत में पढ़ते हो, भारत में तैयारी करते हो और विदेश चले जाते हो, तो आप जब विदेश चले जाते हो तो गलती आप ही की होती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारें ध्यान ही नहीं देती लोगों पर, इसलिए शायद हमारे इंजीनियर, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, प्लानर भी जा रहे हैं, विदेश चले जाएंगे। सर यहाँ पर नौकरियों की कमी हो रही है ना, मैंने आपको बताया 4000 सीट्स अभी भी वेकेंट है। अगर एक सरकारी डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पोजीशन जैसे टाउन प्लानर्स हो गए, वो 4000 पोस्ट वेकेंट रह जाएंगी, वो फिल ही नहीं हो पाएंगी और सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट ही नहीं आएगी। जब रिक्रूटमेंट आएगी तभी तो कोई फॉर्म भरेगा ना। अगर रिक्रूटमेंट आ रही है 10 पोस्ट की, खाली है 4000, तो लोग बाहर ही जाएंगे ना, उनको तो व्यवसाय चाहिए। नहीं है साहब, ये पूरे देश के साथ ऐसा हो रहा है कि सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हुए हैं और ठेके पर चलाया जा रहा है देश। एजुकेशन सिस्टम का भी यही हाल है कि जो अच्छे टीचर हैं उनकी भर्ती नहीं करते, उनको कई गुना पैसा देना पड़ता होगा और वो सोचते हैं कि बाहर से ले आओ, एडहॉक पे ले आओ, एडहॉक कहते हैं, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो? काम तो कराना पड़ेगा ना। 4000 लोग खाली हैं तो भर्ती खाली है, आपको नई नौकरी मिल रही, लेकिन कोई तो कोई काम कर रहा होगा, शायद अनस्किल्ड हो, अनप्लान्ड हो। बिल्कुल हो सकता है, नॉन प्लानर्स काम कर रहे हैं। देखिए अब वो एक्चुअल में कौन है, कहाँ है, कौन सा, कोई मुंह से नहीं बोलता मैं नॉन प्लानर हूँ,
अच्छा, समझिए, आप जाएंगे आपको देख के नहीं पता चलेगा, आप सिर्फ तब बता सकते हैं जहाँ का काम, सूटेड बूटेड होगा, टाई साई लगा के होगा। जहाँ का काम देखेंगे ना हम वो काम देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये एक प्लानर का काम है, ये एक नॉन प्लानर का काम है। एक प्लानर हमेशा अपनी चीज को परफेक्ट करके आगे को फ्यूचर डिसीजंस ध्यान में रखते हुए, आगे की पॉपुलेशन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोजेक्शंस करते हुए तभी डिसीजन लेगा। और नॉन प्लानर प्रॉफिट देखेगा, वो सर हो सकता है क्या या आप कुछ मतलब देखेगा? सर बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका व्यक्तित्व कैसा है। अच्छा, आप मोरालिटी की भी बात पे चले गए। ये जो कानून आप बना लेंगे, कानून से सेफगार्ड चाहते हैं, किस तरह का सेफगार्ड मिलेगा इससे? सर ये कानून से सेफगार्ड वाले मुद्दे पे मैं चाहूँगा आकाश झा मेरे भाई इस बात पे रिप्लाई करें। इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक ये अध्ययन पढ़ा है। किस तरह का आपको सेफगार्ड मिलेगा? ये जो टाउन प्लानर्स एक्ट जब आएगा तो उससे जितने नए शहर और वर्तमान में जितने शहर हैं ये बाध्य हो जाएंगे कि उस ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक क्वालिफाइड टाउन प्लानर के पास रखेंगे, जो फिर उस शहर की पूरी नियोजन व्यवस्था का प्रमुख होगा, दुय्यम होगा, तियम होगा, लेकिन एक व्यवस्था की प्रक्रिया में क्वालिफाइड टाउन प्लानर होगा। इस तरह का सेफगार्ड। जैसे हम बात करते हैं लुटियन जोन की, तो लुटियन का नाम कितना, एडवर्ड लुटियन। हाँ एडवर्ड, देखिए कितना बड़ा आपने नाम लिया, कितनी करीने से दिल्ली बसाई है। तो मुझे लगता है कि वैसा ही आप लोग हो। एब्सोल्युटली, एडवर्ड लुटियंस दिल्ली को प्लान किया था। वो एक आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट और एक अर्बन डिज़ाइनर और अर्बन प्लानिंग के प्रैक्टिशनर नहीं थे। वो एक क्वालिफाइड, उन्होंने अर्बन प्लानिंग की शिक्षा नहीं ली थी, पर उनकी रुचि इस दिशा में थी कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को इस तरीके से अर्बन प्लानिंग की दिशाओं में प्लान किया। प्लानिंग ये बहुत आर्किटेक्चर से ही निकल के आया हुआ सब्जेक्ट है, बट वो दोनों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बहुत ही डिटेल्ड और माइन्यूट हो जाती है, इसलिए दोनों प्रोफेशंस अलग हैं बट इंटीग्रेटेड जरूर हैं। लेकिन वो आपका एक तरह से पूर्वज कह सकते हैं। हाँ, पूर्वज तो है ही है, हमारे भाई कह सकते हैं आपके भाई। अब देखिए नई दिल्ली को देखिए और ईस्ट दिल्ली को देखिए, या प्लान्ड एरिया और अनप्लान्ड एरिया में दिख जाएगा। चंडीगढ़ को देखिए, किसी और शहर को देखिए। यस। क्या कहना चाहेंगे, अगर सरकार को कहना चाहें, जनता को कहना चाहें, क्योंकि बड़ी शिद्दत से लोग देखेंगे आपको, समझने की कोशिश करेंगे। भाई लोगों को लग रहा है प्लानर क्या होता है, उनको समझा दो ना लोगों को। क्या सर देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग ये चेक करें और चाहे गूगल करके सर्च करें कि एक टाउन प्लानर क्या है, एक टाउन प्लानर की इम्पोर्टेंस आप लोगों की डेली लाइफ में क्या है, कितनी है। तब आपको समझ आएगा कि आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, इनके अलावा भी एक बहुत विशेष एक अधिकार मिलता है एक टाउन प्लानर को, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। सर जो ये काम करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इस नोट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़ा ही सोचना पड़ता है। अगर हम रॉकेट बनाने जा रहे हैं और उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो रॉकेट एक्सीडेंट कर सकता है, लोग मर सकते हैं और हमारा जो मिशन है फेल हो सकता है। शहर भी रॉकेट साइंस से भी मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स है। रॉकेट साइंस में एक छोटा सा मॉडल डिज़ाइन करना होता है, लेकिन शहर को डिज़ाइन करना कि पानी कहाँ से निकलेगा, बाढ़ आ जाएगी, कोई आपदा आ जाएगी, उसका प्रबंधन कैसे होगा, पुलिसिंग के लिए क्या होगा, कौन सी जगह कहाँ पर होनी चाहिए, बहुत सारी डिटेल, बिल्डिंग्स के बारे में क्या होना चाहिए, सीवेज सिस्टम के बारे में क्या होना चाहिए, आबादी किस दर से बढ़ सकती है, कितना भविष्य की सोचकर एक शहर बसाया जाता है और जिससे उसकी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके और कहीं शहर उसके खिलाफ ना काम करने लगे। क्योंकि अगर शहर अव्यवस्थित होगा तो लोग तो भगदड़ में मर जाते हैं। लोग तो आपने कुंभ में देखा था, जगह जगह अभी भी भगदड़ हो जाती है, प्लानिंग ढंग से नहीं होती, बहुत सारे ऑफिसर बैठ जाते हैं, मेले की प्लानिंग नहीं होती। अगर शहर में अफरा तफरी मच गई तो क्या होगा? आबादी बढ़ रही है दिनों दिन। अब मुझे लगता है भारत में स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी योग्य लोगों को ज़रूर अवसर दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। और प्लानिंग को तो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े प्लानर थे जिन्होंने पूरे महाभारत में प्लानिंग की। तो इसी नोट पर मैं छोड़ता हूँ कि प्लानर की जगह सबसे उच्च होती है और अक्सर हम कहते हैं कि प्लानर रचयिता भगवान ही होता है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।